हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस प्रैक्टिस सेट का नाम है परीक्षा से पहले परीक्षा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका परीक्षा होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 वाक्य रहते हैं। कितने वाक्य रहते हैं? 10 वाक्य। और हर एक वाक्य 10 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, और अगर 30 नंबर से कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसे होगा, देखिए दोस्तों, मैं एक वाक्य आपको बोलूँगा। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बोला परीक्षा से पहले परीक्षा, ये आपको सुनना है और अपना कॉपी में लिखना है। तो आप पहले क्या कीजिए, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये सुन के लिखना है। अब मान लीजिए आपने परीक्षा को ऐसे लिख दिया, परीक्षा, ठीक है। आपने परीक्षा को ऐसे लिख दिया और मैंने आपको परीक्षा बोला था, तो उसके बाद मैं आपको इसका शुद्ध रूप दिखाऊंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे आपको शुद्ध रूप दिखाऊंगा। फिर आप जो लिखे हैं और यहाँ जो लिखा हुआ है, इन दोनों को मिलाना है। तो इसमें आपका कितना गलती है? देखिए दोस्तों, यहाँ प आपका सही है, रॉ में आपने हर्षिकार लगा दिया है, और दोस्तों यहाँ पे दीर्घिकार है, यानी कि आपका यहाँ पे एक ठो गलती हो जाता है। उसके बाद चौ में आपने आकार लगाया है और यहाँ पे अक्षर में आकार है, तो आपका और एक ठो गलती हो जाता है, यानी कि आपको इसमें 2 नंबर कट जाता है। और मान लीजिए इसमें भी आपका 2 नंबर कट गया, और एक वाक्य कितना नंबर का था? 10 नंबर का। तो दोस्तों आपका 4 नंबर अगर एक वाक्य में कट गया तो आपको कितना नंबर मिला? 6 नंबर। समझ में आ गया आपको? यानी कि आपको मैं जो बोलूँगा वो सुन करके लिखना है। उसके बाद मैं आपको शुद्ध रूप दिखाऊँगा, कैसे लिखा हुआ है, वो आपको देख करके और आपने जो लिखा है उससे मिलाना है। फिर आपका नंबर कितना आया है वो आपको पुट करना है, ठीक है। कोई भी गलती हो उसका 1 नंबर कटेगा, फिर दूसरा गलती, फिर 1 नंबर। ऐसा करते करते मान लीजिए आपका 10 पूरा गलती हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप तैयार हैं, और आपका एग्जाम में भी इसी तरह से प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दोस्तों आपको ये सेट बना के दिया है, ताकि आपको यहाँ पे एक अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए, और वहाँ पे आप जब लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगा। आप आराम से अभी जैसे लिखेंगे वैसे ही वहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठ गए ना? तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को एक एक लाइक। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप दौड़ पास करके बैठेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जामिनर रहेगा जो बोलेगा, और वो सुन के आपको लिखना है। इसी को कहा जाता है श्रुति लेख, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका एग्जामिनर रहेगा, ये 7 क्लास का किताब या फिर अपना एक नोट्स लेकर के बोलेगा, उससे देख देख के, और आपको वही सुन के लिखना है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप दौड़ पास कर लिए हैं और आप इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। और आप कलम और कॉपी लेकर के बैठ गए हैं और अपना परीक्षा देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका एग्जामिनर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है पहला वाक्य लिखिए। तो दोस्तों तैयार है आप पहला वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना पहला वाक्य, सुन के अपना कॉपी में लिखना है, ठीक है। सीमा ने, लिखिए दोस्तों, सीमा ने ऊंचे पेड़ के नीचे, ऊंचे पेड़ के नीचे पीली कुर्सी रखी, पीली कुर्सी रखी। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने, और थोड़ा स्पीड लिखने का आदत डालिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैंने ये वाक्य बोला था, ठीक है। तो आपने सुन लिया है और आपने लिख लिया है। अब आपको यहाँ से अपना वाला चेक करना है कि आपका इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा था सीमा ने ऊंचे पेड़ के नीचे पीली कुर्सी रखी। अब आप इसमें मिलाइए। इसमें हर्षिकार में भी अगर आपका एक गलती होता है, या फिर दीर्घिकार में कुछ भी आपका एक गलती रहे, तो आपको 1 नंबर माइनस करते जाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैं आपको लिखने का तरीका भी सिखाता जाऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दीर्घिकार। तो एक होता है हर्षिकार और एक होता है दीर्घिकार। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं ये समझिए, ठीक है। देखिए हर्षिकार का उपयोग हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पे हमको जल्दी बोलना पड़ता है, यानी कि एक अक्षर दूसरा अक्षर से जा करके जल्दी मिलता है, ठीक है। और दीर्घिकार का उपयोग हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पे एक अक्षर का दूसरा अक्षर से मिलने में थोड़ा सा देरी हो, थोड़ा खींच के बोलना पड़ता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको ज़्यादा हाई लेवल समझने जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और हमारे समझ से भी परे होंगे, ठीक है। तो आपको होम गार्ड के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा कि हर्षिकार का उपयोग हम लोग वहीं करेंगे जहाँ पे हमको जल्दी बोलना पड़ेगा, और दीर्घिकार का उपयोग वहीं करेंगे जहाँ हमको थोड़ा खींच के बोलना पड़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सीमा। तो देखिए जब हम सीमा बोल रहे हैं तो सी माँ, ये सौ जो है ये मौ से मिलने में लेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। सी माँ ऐसा करके जा रहा है, तो सी बोल रहे हैं, थोड़ा खींचना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यहाँ पे पीली है, देखिए पीली बोलिए, पीली, दोनों में खींचना पड़ रहा है, दोनों में खींचना पड़ रहा है कि नहीं। अब देखिए हर्षिकार का उपयोग, देखिए दोस्तों, अब आप विचार बोलिए, विचार।
विचार, वर्षिवी चौकर चार और चार विचार। अब देखिए ये वो जो है ये चौ से कितना जल्दी मिल रहा है, विचार, तुरंत विच चार। तो जब भी हर्षिकार रहेगा उस वक्त जिस अक्षर के ऊपर हर्षिकार है वो अक्षर अपने आगे वाले अक्षर से तुरंत मिलेगा, जल्दी मिलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जहां दीर्घिकार रहेगा वहां खींच करके बोलना पड़ेगा। तो जब भी आप लिखने के लिए तैयार होंगे तब आपको क्या करना है, एग्जामिनर के बात को अच्छा से सुनना है कि वो जब हर्षिकार या दीर्घिकार का इस्तेमाल कर रहा है तो खींच के बोल रहा है या फिर जल्दी से मिला रहा है। जहां पर एक अक्षर दूसरा अक्षर से जल्दी मिलेगा वहां पे आपको हर्षिकार लगाना है, जहां देरी से मिलेगा वहां आपको दीर्घिकार लगाना है, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। तो इस तरह से आपको हर्षिकार और दीर्घिकार का इस्तेमाल करना है। आगे अच्छा से प्रैक्टिस होगा तो आपको समझ में और अच्छा से आएगा। अब देखिए ये एकार है, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये दिखता है, कहीं कहीं आपको ये दिखता है, ये होता है डबल एकार और ये होता है एकार, ठीक है ना दोस्तों, ये दो चीज़ होता है। तो इसका उपयोग कैसे होता है समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ने, तो अगर नौ में एकार रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ने। तो अगर नौ में डबल एकार रहेगा तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे नए, क्या बोलेंगे, नए, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बोलेंगे रेखा तो कैसे बोलेंगे, रेखा, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर हमको बोलना पड़े दैनिक तो देखिए दय, दैनिक, दो में डबल एकर दय, उसके बाद निक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एकार और डबल एकार का इस्तेमाल करते हैं। जहां हमको सिर्फ दे बोलना पड़े तो दे के जगह पे हम क्या करेंगे, एकार लगाएंगे। जहां पे दय बोलना पड़े वहां पे हम लोग डबल एकार लगाएंगे। ये समझ में आ गया आपको। तो ये दोस्तों आपको दीर्घिकार और हर्षिकार और एकार और डबल एकार समझ में आ गया, ठीक है। और ये आप मिला लीजिए अच्छा से कि आपका इसमें कितना सही है और कितना गलत है। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप दूसरा वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना दूसरा वाक्य। लिखिए दोस्तों, अनुशासन, अनुशासन से किया गया कार्य, अनुशासन से किया गया कार्य जीवन को, जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। अनुशासन से किया गया कार्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनुशासन से किया गया कार्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। मैंने क्या कहा था आपसे कि जहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल होगा वहाँ पे हम लोग जल्दी मिलाएंगे और जहाँ दीर्घिकार का इस्तेमाल होगा वहाँ हम लोग खींच करके बोलेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने जीवन बोला था तो कैसे बोला था, खींच के बोला था कि जल्दी बोला था, ये बताइए आप। खींच के बोला था, तो इसीलिए यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जीवन। ये आपका क्लियर हो गया। अब आप इसमें कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हर्षुकार, ठीक है। तो ये हर्षुकार और दीर्घुकार, इसका भी इस्तेमाल वैसे ही होता है जैसे हमने हर्षिकार और दीर्घिकार पढ़ा, ठीक है। तो दोस्तों हर्षुकार का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको एक अक्षर दूसरा अक्षर से जल्दी मिलाना पड़े, और दीर्घिकार का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको एक अक्षर दूसरा अक्षर से मिलाते टाइम थोड़ा खींचना पड़े, ठीक है। जैसे कि आप बोलिए सूरज, तो हम लोग जब सूरज बोलते हैं तो सूरज इस तरह से बोलते हैं, सूरज, है ना। तो यहाँ पे सौ में हम लोग खींच करके बोले थोड़ा, और ये रॉ से मिलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, यहाँ पे थोड़ा खींच करके बोलना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग दीर्घुकार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हर्षुकार का उपयोग, आप बोलिए जुड़ना, बोलिए जुड़ना। तो जब हम लोग जुड़ना बोल रहे हैं तो जौ देखिए रॉ से कितना जल्दी मिल रहा है, जुड़ना तुरंत मिल रहा है, थोड़ा भी खींचने का टाइम नहीं दे रहा है, जुड़ना तुरंत मिल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग हर्षुकार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हर्षुकार दीर्घुकार आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कार्य, क्या है दोस्तों यहाँ पे, कार्य। इसमें आप देखिए ऊपर में यहाँ पे एक कुछ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैफ। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको रैफ, ठीक है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो रैफ है ना, ये एक रॉ का तरह है, आधा रॉ का तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, आधा रॉ का तरह, समझिए। इसको मैंने क्या बोला था, कार्य, क्या बोला था मैंने, कार्य। तो देखिए दोस्तों, ये रैफ जिस अक्षर के ऊपर रहेगा उस अक्षर से पहले हम इस रैफ का इस्तेमाल करेंगे। बात को समझिए। जैसे कि यहाँ पे क में आकार है, उसके बाद य है, उसके बाद ये रैफ है। तो हम लोग जब कार्य बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्य जब बोल रहे हैं, तो ये क य से पहले मिल रहा है कि रॉ से पहले मिल रहा है, ये बताइए आप। रॉ से पहले मिल रहा है, और उसके बाद ये रॉ ये य से तुरंत मिल रहा है। देखिए कार्य तुरंत मिल रहा है, यानी कि पूरा रॉ बोलने का आपको टाइम नहीं दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको आधा रॉ का तरह यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, आधा रॉ का तरह। तो कार्य, तो जब हम लोग का बोल रहे हैं तो ये रैफ पहले आ रहा है, उसके बाद ये य आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस रैफ का इस्तेमाल जिस अक्षर के ऊपर ये है उससे पहले करते हैं, ठीक है। और कैसा उपयोग करते हैं इसका, आधा रॉ का तरह, आधा रॉ का तरह, ठीक है।
अब आप बोलिएगा कि सर आधा रॉ का तरह इस्तेमाल हम लोग इसका पहले कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये भी है। देखिए मान लीजिए आप बोलिए क्रिया, क्या बोलिए आप, क्रिया। तो देखिए दोस्तों, जब क्रिया बोल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे कौ में हर्षिकार है, उसके बाद यहाँ पे नीचे ये है, इसको क्या बोलते हैं, रे, क्या बोलते हैं इसको, रे, ठीक है। उसके बाद य करिया, तो ये क्रिया। तो देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं, पहले कौ बोल रहे हैं, उसके बाद वो वाला आधा रॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी य से तुरंत मिल रहा है, क्रिया, क्रिया, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं रे, और ये नीचे रे जब भी रहेगा, ये जिस अक्षर के नीचे रहेगा उस अक्षर के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कौ के नीचे है तो कौ के बाद इसका इस्तेमाल हो रहा है, देखिए मतलब कि कौ रे या क्रिया, ठीक है। और ये ऊपर रैफ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, जिस अक्षर के ऊपर ये है इससे पहले इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब इसको आप याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल आगे होगा, ठीक है। तो ये आप मिला लिए होंगे, अनुशासन से किया गया कार्य जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, ठीक है दोस्तों। जितना गलती हुआ है उसको माइनस कर लीजिए, कितना में, 10 में, और अपना नंबर पुट कीजिए। मान लीजिए आपका 6 नंबर आया तो ऊपर में आपको यहाँ पे ऐसे 6 लिख देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 3 नंबर वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप 3 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना तीसरा वाक्य। विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। एक बार फिर सुनिए, विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे वही रैफ का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है समझिए। विद्यार्थी, विद्या के बाद क्या बोल रहा है, रॉ, लेकिन वो रॉ तुरंत थ से मिल रहा है। विद्यार्थी पूरा रॉ बोलने का टाइम नहीं दे रहा है, आधा रॉ का इस्तेमाल हो रहा है। तो आधा रॉ को तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं ऊपर में, ठीक है। इसको बोलते हैं रैफ। तो विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग विद्या बोल रहे हैं ना, तो देखिए दोस्तों वह द से तुरंत मिल रहा है विद्या, इसलिए हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहाँ पे आधा द है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आधा द है, उसके बाद य में आकार है, विद्या तब हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह से ऐसा करके, ठीक है। ये है आधा द, य में आकार या, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे व में हर्षिकार लगा दीजिए, तो ये हो गया विद्या। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। को नियमित रूप से, देखिए यहाँ पे रूप बोला था मैंने, थोड़ा खींच के बोला था, इसलिए यहाँ दीर्घकार का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए दोस्तों रॉ में दीर्घकार का इस्तेमाल ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ से एक दागी निकलता है। और रॉ में हर्षकार का इस्तेमाल कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, दागी नहीं निकलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अध्ययन, ये स्पेलिंग आप खास करके याद रखिएगा। ये स्पेलिंग ऐसा है जो हर कोई गलती करता है। इसको बोलते हैं अध्ययन, अध्ययन। यहाँ पे 2 गो य का इस्तेमाल होता है, ये किसी को अच्छा से याद नहीं रहता है। देखिए अ आधा द फिर ये हो गया अध्यय, उसके बाद य नयन, अध्ययन, ठीक है। 2 ठो य का इस्तेमाल होता है, इसको आप याद रखिएगा, करना चाहिए। तो इसमें भी अपना नंबर पुट कर लीजिए, कितना नंबर आया। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप 4th वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 4 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना चौथा वाक्य। परिश्रम और धैर्य से, परिश्रम और धैर्य से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। परिश्रम और धैर्य से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उम्मीद है दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, परिश्रम, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। स्र का उपयोग जहां भी होगा, स्र का, किसका उपयोग, स्र का उपयोग, तो आप यही वाला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्र। तो यहाँ पे कैसा उपयोग हुआ है, परिश्रम, स्र का उपयोग हुआ है, इसलिए ये वाला इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। परिश्रम, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। और धैर्य, देखिए मैंने धैर्य नहीं बोला था आपको, धैर्य बोला था, धैर्य, इसीलिए यहाँ पे ध में डबल एकर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। से कठिन लक्ष्य, इसमें अक्ष का इस्तेमाल किया गया है, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष। यहाँ पे आधा लक्ष्य का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। पूरा रहता तो यहाँ पे एक डंडी रहता। लक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, देखिए प्राप्त, इसमें देखिए दोस्तों ये नीचे वाला रे का इस्तेमाल किया गया है, प रे प्र, ठीक है। प रे प्र यानी कि प के बाद रे का उपयोग, प रे प्र
प्राप्त, अगर प और प्र में आकार लगा देंगे तो प्रा, उसके बाद आधा प तब प्राप्त, ठीक है। नीचे वाला रे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिस अक्षर के नीचे ये है उसके बाद, ठीक है ना। और ये वाला रैफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिस अक्षर के ऊपर ये है उससे पहले, देखिए धैर्य, ध के बाद र, उसके बाद य, और यहाँ पे प्राप्त, प के बाद नीचे र, उसके बाद आकार, उसके बाद पद, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपना वाक्य मिला लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए कि आपका नंबर कितना आया, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको ये सब हार्ड लग रहा है, ये परिश्रम लिखना आपको हार्ड लग रहा है, ये धैर्य लिखना आपको हार्ड लग रहा है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, 1 से लेकर के अभी 23 नंबर प्रैक्टिस सेट तक हो गया है, तो इतना आप देख लीजिए एक बार आप देख लीजिए पूरा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डाउट है लिखने में, आपको जो भी दिक्कत हो रहा है, सब दिक्कत आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख करके देखिए, उसके बाद आप खुद बोलिएगा कि सर ठीक कह रहे थे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है दोस्तों 5वां वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 5 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 5वां वाक्य। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सफल होता है। देखिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको भी बोलना है। इससे क्या होगा कि कहाँ पे खींचना पड़ रहा है, कहाँ पे नहीं खींचना पड़ रहा है, कहाँ हर्षुकार लगाना है, कहाँ दीर्घिकार लगाना है, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बोलिए आप भी, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सफल होता है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। आपको बोल बोल के ही लिखना है, उससे आपका और अच्छा से जो वाक्य गलती हो रहा है वो सही होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समय का सदुपयोग, मैंने यहाँ बोला था आपसे सदुपयोग, यानी कि ऊ प से तुरंत मिल रहा था, थोड़ा भी खींचने की जरूरत नहीं पड़ रहा। देखिए सदुपयोग बोल के देखिए, जब आप सदु बोलिएगा वहीं पे हर्षुकार खत्म हो गया, उसके बाद प शुरू होगा, सदुपयोग बोल के देखिए, आप खुद बोल के देखिए, ठीक है। तो उच्चारण सही होना चाहिए। आप अगर सही से बोलने सीख जाइएगा हिंदी, आपका हर एक शब्द सही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करने वाला व्यक्ति, अब ये जो व्यक्ति है ये आपको इतना अटपटांग नहीं लिखना है, ये आपको ऐसे लिखना है, देखिए व्यक्ति, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो हर्षिकार है ये क के लिए है, लेकिन नहीं, ये हर्षिकार त के लिए है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आधा क का इस्तेमाल किया गया है, इसको मिला करके लिखना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जगह ना होने के कारण इसको यहाँ लिखा जाता है। और यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग व्यक्ति बोल रहे हैं तो त के बाद हर्षिकार तुरंत खत्म हो जा रहा है, खींचना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हर्षिकार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हर्षिकार किसके लिए है, ये त के लिए, ठीक है। तो समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सफल होता है, इसको मिला लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर बोल रहा है अब आपके पास है 6 नंबर वाक्य। तो तैयार है आप 6 नंबर वाक्य लिखने के लिए? लिखिए अपना 6ठा वाक्य। वर्षा ऋतु में खेतों की हरियाली मन मोह लेती है। वर्षा ऋतु में खेतों की हरियाली मनमोह लेती है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, वर्षा ऋतु में खेतों की हरियाली मनमोह लेती है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो श है ना, ये कितना तरह का होता है, 3 तरह का स होता है। एक होता है ये वाला स, एक ये और एक ये, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल कैसे करते हैं समझिए। जब हमको सीधा सीधा बोलना पड़े, देखिए दोस्तों ये वाला स बोलते टाइम आपका जीभ सीधा रहेगा, स, ठीक है। और जब हम लोग ये वाला श बोलेंगे तब आपका जीभ थोड़ा सा पीछे जाएगा, श इस तरह से, ठीक है। और जब ये वाला श बोलेंगे तो हमारा जीभ थोड़ा सा उल्टा होगा, थोड़ा सा, ठीक है, श। मतलब कि जब हम लोग ये वाला श बोलेंगे तो हमारा जीभ पीछे तो जाएगा, लेकिन जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा है वो सटेगा ऊपर, श, इस तरह से। और जब ये वाला श बोलेंगे तो हमारा जीभ पीछे जाएगा, लेकिन बीच का हिस्सा सटेगा ऊपर में, श, इस तरह से। और जब ये वाला स बोलेंगे तब सीधा सिंपल बोलना है, स, जीभ को सीधा रखना है, ठीक है। तो ये तीनों श आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। और ये दोस्तों री है, ये तो आपको पता है, अ में आपने पढ़ा होगा, अ आ रसई दीर्घई रसू दीर्घु री, वही री है, ऋतु, ठीक है। में खेतों की हरियाली मन मोह लेती है। तो दोस्तों इसको आप चेक कर लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अब आप लिखिए 7वां वाक्य। तो दोस्तों तैयार है आप 7 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 7वां वाक्य। स्वच्छ आदतें, लिखिए दोस्तों, स्वच्छ आदतें और संयमित
संयमित भोजन, स्वच्छ आदतें और संयमित भोजन स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। स्वच्छ आदतें और संयमित भोजन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्वच्छ आदतें और संयमित भोजन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। देखिए दोस्तों, ये जो अंशस्क्वायर है इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं ये समझिए, ठीक है। एक होता है ये अंशस्क्वायर होता है और एक होता है ये चंद्रबिंदु, ठीक है। ये दोनों का इस्तेमाल होता है। तो जब हम लोग ये अंशस्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं ना, तब सिर्फ नाक से आवाज़ निकलता है। ज़्यादातर आवाज़ कहाँ से निकलता है? नाक से। और जब ये हम चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं तब हमारा जो आवाज़ है वो नाक और मुंह दोनों से निकलता है। देखिए ये बोल के देखिए आप, संयमित बोलिए, सई। तो जब आप सई बोल रहे हैं तो आपका आवाज़ किधर से निकल रहा है? सिर्फ नाक से निकल रहा है, संयमित, ठीक है। अब आप चांद बोलिए, बोलिए चांद, चांद बोलिए। तो चांद बोलते टाइम आपका आवाज़ नाक से भी थोड़ा निकल रहा है, मतलब जो चा बोल रहे हैं उसके बाद देखिए चांद, नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है। माँ बोलिए, माँ, नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है। लेकिन जब आप संयमित बोल रहे हैं, संयमित, तब आपका आवाज़ सिर्फ नाक से निकल रहा है। अंग बोलिए, अंग, अंग बोल के देखिए, तो आपका आवाज़ सिर्फ नाक से निकलेगा ज़्यादातर, ठीक है, अंग, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग अंशस्क्वायर और चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छा से लिखना या पढ़ना सीख गए हिंदी को, और अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास अगर आप हैं और आप अच्छा से लिखना और पढ़ना सीख गए, तो आप झारखंड में कोई भी वैकेंसी आप निकाल सकते हैं। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, झारखंड में जो कोई भी वैकेंसी निकलता है उसका जो परीक्षा होता है उसमें आपका जीके का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। जीके का, झारखंड जीके और सेंट्रल जीके। और जीके को क्या करना पड़ता है बताइए? पढ़ के उसको याद करना पड़ता है। तो आप अगर पढ़ना सीख जाइएगा और अच्छा से लिखना सीख जाइएगा हिंदी को, तो आप याद कर सकिए कि नहीं सकिए बताइए? तो बस आपको खाली याद करना है। अगर आप 10th पास हैं तो आप बस खाली याद करने का कैपेसिटी आपका अच्छा रहना चाहिए। आप अच्छा से एक बुक ले लीजिए झारखंड जीके का और सेंट्रल जीके का, उसको आप पढ़िए, रोज़ एक एक पेज याद कीजिए। और आपका वो बुक अगर कंप्लीट हो गया तो आप झारखंड में 10th लेवल का या 12th लेवल का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम में जीके का बहुत ज़्यादा रोल है। जीके जिसका अच्छा है उसका नौकरी पक्का है, ये झारखंड का नियम है, ठीक है। मैथ का आपका 10 क्वेश्चन पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा जीके और ये हिंदी पूछता है। और दोस्तों, अगर मेरा बात को आपको मजाक लग रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है उत्पाद सिपाही को लेकर के, कि उत्पाद सिपाही का परीक्षा कैसे हुआ था। 2019 में उत्पाद सिपाही का परीक्षा हुआ था। उसमें 2 मेन पेपर हुआ था, 2 ठीक है। एक में हिंदी पूछा गया था और एक में जीके और मैथ पूछा गया था। तो आप जा करके देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपका याद करने का क्षमता अच्छा हो जाएगा, आप पढ़ने सीख जाइएगा, तो आप निकाल सकिएगा कि नहीं निकाल सकिएगा। आप जा करके देख लीजिए वो दोनों वीडियो, ठीक है। 2 वीडियो है, 40 मिनट का है और एक 1 घंटा का है। तो आराम से आप देख लीजिए और उसी से आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में किस लेवल का एग्ज़ाम होता है और आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप पढ़ने सीखिए अच्छा से, ठीक है। ये किस तरह से इसको लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ अच्छा सीखिए। 1 से लेकर के 23 नंबर प्रैक्टिस सेट को अच्छा से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ये स्वच्छ और स्वास्थ्य का स्पेलिंग आप याद रखिएगा। ये याद रखने में क्यों बोल रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा गलती करता है, ठीक है। अच्छा पढ़ने वाला इंसान भी इसमें गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य के स्पेलिंग में आधा सौ है, फिर वो में आकार है, फिर आधा सौ है, फिर आधा थौ है, फिर यह है, ठीक है ना। दोस्तों, इसको आप चेक कर लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 8 नंबर वाक्य लिखिए। तो तैयार है आप 8 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 8वां वाक्य। नैतिक शिक्षा से, लिखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा से बच्चों में सद्गुण विकसित होते हैं, सद्गुण विकसित होते हैं। नैतिक शिक्षा से बच्चों में सद्गुण विकसित होते हैं। लिख लिया दोस्तों आपने? अब आइए उसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, नैतिक शिक्षा से बच्चों में सद्गुण विकसित होते हैं। ये जो सद्गुण है, इसमें मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। सद्गुण, दो खत्म नहीं हो रहा है, दो आधा खत्म हो रहा है और ग शुरू हो जा रहा है, यानी कि वहाँ पे आधा द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आप देखिए इसको इस तरह से लिखिए आप, सद गुण, ठीक है। ये भी आपका सही है। देखिए दोस्तों, ये जो है इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं इसको? हलंत, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं जब हमको आधा लिखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको आधा द का जरूरत पड़ेगा तो आप ये द लिख करके और ये लगा दीजिएगा हलंत, ठीक है। सद्गुण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है, तो आप लिखिए 9वां वाक्य।
तो दोस्तों तैयार है आप 9 नंबर वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 9वां वाक्य। विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में छात्रों की हंसी गूंज उठी। छात्रों की हंसी गूंज उठी। विद्यालय के प्रांगण में छात्रों की हंसी गूंज उठी। अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय, मैंने आपको विद्या लिखना सिखाया था इससे पहले। विद्यार्थी में इस तरह से लिखना है, व लिखना है, और यहाँ पे आधा दो है, उसके बाद ये य है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है इसको, विद्या, उसके बाद ल या लय, विद्यालय। इसको आप विद्यार्थी लिखिएगा तो यहाँ पे खाली आपको थ में दीर्घिकार और रैफ लगा देना है, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय के प्रांगण, मैंने बोला प्रांगण, मैंने प्रांगण नहीं बोला। अगर मैंने प्रांगण बोला होता तो यहाँ पे न का इस्तेमाल होता, यहाँ ण का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्रांगण बोला था, ठीक है। में छात्रों की हंसी गूंज उठी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ह में चंद्रबिंदु है और यहाँ भी ह में चंद्रबिंदु है, यानी कि यहाँ दोनों जगह ह में और ग में आवाज़ है, वो नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर चंद्रबिंदु का इस्तेमाल किया गया है। हंसी गूंज उठी, ठीक है। तो ये भी आप मिला लीजिए, अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आखिरी वाक्य की तरफ, ठीक है, यानी कि 10 नंबर वाक्य की तरफ। तो यहाँ आपका एग्जामिनर आपसे बोल रहा है लिखिए 10वां और आखिरी वाक्य। तो तैयार है आप 10वां वाक्य लिखने के लिए? तो चलिए लिखिए अपना 10वां वाक्य। योगाभ्यास, योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। योगाभ्यास से, योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। लिख लिया दोस्तों? अब आइए इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 10वां वाक्य। योगाभ्यास, योगा है और अभ्यास है, ठीक है, तो उसको दोनों में मिला दिया है। तो मिला दे यानी कि देखिए, ये है योगा, ठीक है, और यहाँ है अभ्यास, अभ्यास, ठीक है। तो जब आप संधि विच्छेद पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ये जो आकार है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे आकार, ये मिल रहा है अ से, इसीलिए यहाँ पर ये आकार में बदल जा रहा है, ठीक है। और ये मिल करके तब ये दोनों मिट जा रहा है और यहाँ पर आ जा रहा है अभ्यास। तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, योगाभ्यास, ठीक है। से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न, ये जो प्रसन्न लिखा है यहाँ पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्र स उसके बाद न और न, ठीक है। प्रसन्न, दो गो नौ का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि प्रसन्न बोल रहे हैं हम, पहले एक नौ फिर एक ठो नौ, ठीक है ना। योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। तो ये आप मिला लीजिए और अपना नंबर पुट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपका 100 में कितना नंबर आया है। सब नंबर गिनिए 1 से लेकर 10 तक। 100 में आपका जितना आया वो आपको कमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका कितना नंबर आया 100 में। अगर 30 प्लस आया तो आप क्वालिफाई है, अगर 30 से कम आया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से मैं आपको जो भी आपका दिक्कत है उसका समाधान करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।